आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। दूरदर्शन समाचार के विधानसभा चुनाव पर केंद्रित खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भाजपा सरकार ने प्रदेश को विकास की राह पर अग्रसर किया। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। नवरात्र में आज महानवमी पर्व पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में देवी पंडालों में आरती और भंडारे का हो रहा आयोजन। और विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने कल धर्मशाला में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। राजधानी भोपाल में कल दूरदर्शन समाचार के खास कार्यक्रम डीडी डायलॉग्स मध्यप्रदेश का समर में प्रदेश में चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश को विकास की राह पर अग्रसर किया है। मध्यप्रदेश हमें बेमारू हालत में मिला था, उस दौर में प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपए थी, आज 1,40,000 रुपए है। आज 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें हैं, भरपूर बिजली है। लाडली बहना योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्त्री पुरुष में समानता हो, इसलिए मैंने महिला सशक्तिकरण के लिए एक नहीं कई योजनाएं बनाई। पुलिस में महिलाओं की 30% आरक्षण की व्यवस्था शुरू की। कांग्रेस के आरोपों पर श्री चौहान ने कहा कि सिर्फ घोषणा नहीं करता हूं, बल्कि उन घोषणाओं को पूरा भी करता हूं। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने से राज्य में रेलवे की योजनाएं तेजी से पूरी हुई है। एक सवाल के जवाब में श्री वैष्णव ने कहा कि श्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद रेलवे की नई रेल लाइन बिछाने का काम है, जो कि तेजी से हुआ है। वहीं प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। वहीं कार्यक्रम में कांग्रेस की ओर से प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस 154 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। कार्यक्रम में भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी और कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज भी शामिल हुए। अपनी राय रखते हुए हफीज ने कहा कि कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार के 15 महीने के अल्प समय में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। उन्होंने कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि ये गेम चेंजर साबित होगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्यप्रदेश ने विधानसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हो। बस फिर देर क्या है, अपनी आवाज में मतदान क्यों करना है पर केंद्रित एक बढ़िया सा संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों में प्रसारित करेंगे और सोशल मीडिया पर भी इसे साझा करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं जबलपुर से कौशल किशोर चरार और सागर से गोलू अहिरवार का संदेश। सृष्टि का निर्माण किया डाल के जान, चुनो अपनी सरकार करके मतदान जरूरी है। जय हिंद साथियों, मेरे मन का एक विचार, वोट देने का सबका अधिकार। ऐसा मौका नहीं मिलता है बार बार। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जगह जगह मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए प्रशासन चौकस है। मंदसौर के सुवासरा और गरौट विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक इम्तियाज खान ने धतूरिया अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट और चंबल नदी से स्टीमर से मध्यप्रदेश से राजस्थान में हो रहे यातायात का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मंदसौर के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत
युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एनएसएस, एनसीसी और खेल विभाग द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत मतदान की अनिवार्यता थीम पर मेहंदी रचना और पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पन्ना में नगरपालिका परिषद के सहयोग से कल पत्रकारों ने रैली निकालकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। वहीं श्योपुर, खंडवा, बालाघाट, भिंड, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन सहित अन्य जिलों में भी मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इंदौर में कल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त 5 व्यय प्रेक्षक ने व्यय लेखा टीम और निगरानी दलों के साथ बैठक कर निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि की निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में बताया कि विधानसभा निर्वाचन के दौरान एक अभ्यर्थी अधिकतम 40 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। खर्च की निगरानी के लिए जिले में 17 सहायक व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फोन लाइन 27 अक्टूबर तक खुली रहेगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं। नवरात्र में आज महानवमी पर भोपाल समेत प्रदेश भर में देवी दुर्गा के पंडालों में आरती, पूजा और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। महानवमी पर आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित पीताम्बरा सिद्धपीठ मां बगलामुखी माता मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। जिले के अनेक घरों और मंदिरों में कन्या भोज के आयोजन किए जा रहे हैं। कल अष्टमी पर देवीधाम सलकनपुर में मां विजयासन के दर्शन करने 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। विंध्याचल पर्वत पर मां के दरबार में श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। अष्टमी पर पिछले 8 दिनों से ज्यादा भीड़ रही। बुधनी एसडीओपी शशांक गुर्जर ने बताया, इस बार नवरात्र के पहले दिन पंचमी और अष्टमी को श्रद्धालुओं की संख्या 1-1 लाख के ऊपर पहुंची। बता दें कि 15 अक्टूबर से शुरू हुई शारदीय नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है। समापन अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन के साथ होता है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में कल रात धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 274 रन के लक्ष्य को 48 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। विराट कोहली की 95 रनों की शानदार पारी ने भारत को लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की। पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 50 ओवर में 273 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 54 रन देकर 5 विकेट लिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई पैरा खिलाड़ियों के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि वे भारतीय खेल भावना के वास्तविक सार की झलक प्रतियोगिता में दिखाएंगे। धार जिला प्रशासन ने मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिले की प्रसिद्ध नगरी मांडू में मांडू मैराथन का आयोजन किया। बैतूल में पुलिस और जीआरपी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 6 किलोग्राम से ज्यादा गांजा बरामद किया और नर्मदापुरम के बैतूल की सीमा पर बनाए गए सुखतवा धार चेक पोस्ट के एसएसटी दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लाख रुपए से अधिक मूल्य की 4 किलो से अधिक चांदी जब्त की है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दूरदर्शन समाचार के विधानसभा चुनाव पर केंद्रित खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भाजपा सरकार ने प्रदेश को विकास की राह पर अग्रसर किया। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। नवरात्र में आज महानवमी पर्व पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में देवी पंडालों में आरती और भंडारे का हो रहा आयोजन। और क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता में भारत ने कल धर्मशाला में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।